आमना रिस्पॉन्ड एक सुन एक रहे। एक करके प्लीज अगर प्लीज आप एक एक करके शिंदे एक एक करके यास्मीन जी सुन लीजिए, पिछले 3-4 मिनट से आप ही बोल रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज आमना। या सुनाइए, बिल्कुल मैं सुनूंगी। जी देखिए, जब पीएफआई वाले गरीब लोगों की मदद करते हैं तो वो इसलिए नहीं होता कि वो गरीब लोगों की मदद करते हैं, वो इसलिए होता है कि वो उस गरीबी को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एक्सट्रीमिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। गलत, आप उसको भी उल्टा लेके जा रही हैं मैम। आप अच्छी बात को भी उल्टा लेके जा रही हैं, कितनी अजीब बात है। आप मेरी यास्मीन जी प्लीज प्लीज, उन्होंने आपके बीच में टोका नहीं है, आप सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद आपके पास वापस आ जाऊंगा मैं। उनको रखने दीजिए उनकी बात। पीएफआई की आइडियोलॉजी क्या है? जब इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड बैन हुआ था तो ये इंडिया में इजिप्ट के एम्बेसी के सामने जाके प्रदर्शन करते हैं। आप उनकी आइडियोलॉजी देखिए, उनकी आइडियोलॉजी इस्लामिज्म की है। अगर वो अच्छा काम भी करते हैं और वो गरीब मुसलमानों की मदद करते हैं तो वो उसी गरीब मुसलमान को एक्सप्लॉइट करके बाहर भेजते हैं टेररिस्ट बनने के लिए। उनके लिंक पाए गए हैं जहां पे वो मुसलमान यूथ को लेके जा रहे हैं और वो उनको बाहर भेज रहे हैं जहां वो टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सके। आप सिर्फ उनका एक अच्छा मुखौटा देख रही है, बट वो कितना खतरनाक है आपको वो समझ नहीं आ रहा। अगर आप यास्मीन जी ये बताइए, 2017 में एक केस हुआ था जहां 2 पीएफआई के लोगों को एक कोर्ट ने केरल में उनको कन्विक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने 2 लोगों को भेजा तुर्की आईसिस ज्वाइन करने के लिए। क्या ये होता है लोकतंत्र? ये है डेमोक्रेटिक? और आप ये चीज बताइए जो आमना ने पूछी है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो इजिप्ट में है उसका क्या लेना देना है आपसे? वो वहां पे क्या करे ना करे उससे क्या लेना देना है आपके संगठन और हिंदुस्तानी मुसलमानों को? कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आप आके उनके दूतावास के सामने आके प्रोटेस्ट करेंगे? ये क्या मतलब? अगर फलस्तीन में, अगर कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में किसी भी इंसानियत की बात है भाई, इंसानियत के नाते मानवाधिकार वाले जितने भी हैं, अगर इंसानियत के नाते लंदन, अब आप मेरी बात आमना वन सेकंड लेट अस फिनिश। हाँ अगर दुनिया में कहीं पे भी कुछ गलत होता है तो दुनिया के हर कोने में एहतजाज होता है, लंदन में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। आज जो केरल में गलत हुआ उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे आप? तो उसमें कौन सी आज जो बस तोड़े गए, जो दुकान जलाए गए, वो भी गलत था ना? मैंने कहा ना आपसे, फर्स्ट आपने मेरी बात सुनी अगर हो तो मैंने यही कहा कि वो कोई भी काम कर रहा है, जो लोग भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आमना एक बात सुन लीजिए, अभी मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो मुसलमानों की मदद करते हैं, मैंने ये कहा है कि जब कोविड में कोई भी मर रहा था वो जलाने भी जा रहे थे और वो दफनाने भी जा रहे थे। सुशांत वांट्स टू रिस्पॉन्ड। नहीं यास्मीन जी, आप इजिप्ट के बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया के बात कर रहे हैं, आजकल आपने न्यूज में भी देखा होगा ईरान में महिलाएं आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब के खिलाफ। क्या आपके संगठन ने एक शब्द बोला है? नहीं, मैंने बोला है। क्या बोला आपने, बताइए? मैं तो एसडीपीआई से हूँ, मैंने बोला हर चैनल पे, मैंने बोला है कि उनको उनका हक है। अगर वो जो आपने अगर अरबिक में उसका ट्रांसलेट पढ़ा होगा तो उन्होंने ये बोला है कि हम पे जरूरी जबरदस्ती मत करो, और मैंने हर चैनल पे ये बात बोली है कि बिल्कुल अगर कोई नहीं पहनना चाहता उसे मत जबरदस्ती करो, जो पहनना चाहता है उसको मत। Sushant to respond, I'm getting a piece of breaking news after that. Yeah, Sushant. So Zaka, do you know, if you ask a Pakistani about Hafiz Saeed, they will say that he's the Mother Teresa of Pakistan because his organization, the Lashkar-e-Taiba and its welfare wing, the Falah-e-Insaniyat Foundation, has been in the forefront of every single natural disaster in Pakistan. Whether it was the earthquake, they were the first responders. Whether it was the floods in 2010, whether it's the floods right now. These are guys who run medical camps and they run it for all communities. Now, according to this lady's logic, that means that Hafiz Saeed is a really nice dude and that we should all welcome him with open arms and give in to everything he asks for. Is that the argument? Number one. Number two, she says there is no precedent of such an attack. Well, such an action by the government of India. If there is no precedent, that does not mean that there cannot be a precedent made depending upon the situation. Number three, you know, for this whole equivalence which is being drawn between political violence, and I'm certainly not an advocate of political violence of any kind, but political violence by political parties, by bona fide political parties, distasteful as it is and condemnable as it is, and the fact that you need to take action against anybody who's, you know, breaks the law, all of that aside, to compare that kind of violence by
a certified, radical extremist organization, I don't see how you can compare the two. Okay. So the lady is trying to act very sweet and reasonable, but I think she's being rather disingenuous. Okay. Amina, Yasmin ji, आप please respond कीजिए. उसके बाद I have to go to this breaking news. I hope Ananya is through on the story. मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए. देखिए, मैं एक बात इनसे कहना चाहती हूँ कि अव्वल तो मैं किसी दुश्मन मुल्क की बात भी करना नहीं चाहती. मेरे लिए वो रहता ही, मतलब मैं उसको एग्जैक्ट ही नहीं करती कि वो कौन सा मुल्क है. मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहती उस घटिया मुल्क की. पहली बात तो आप मेरे से इस तरह की बात ना करें मेरे सामने. देन दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है. बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है फिर बहुत सारी चीजों पे. कितने लोग हैं जो 14-14 साल जेल बंद करके, और आपने कहा बाइज्जत बरी होके आए, उस वक्त उनकी पूरी जिंदगियां खराब हो गई हैं. नहीं, मैं आप लोगों से मैं उसको मना नहीं कोई कर इस रही. शो पे कोई ये नहीं कह रहा है कि आपके लोग जो 100 से ऊपर लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, मेरे लोग कोई नहीं, नहीं, आपके संगठन के लोग, कोई ये नहीं कह रहा कि ये दोषी है. लेकिन नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर फेंकेंगे, बसों को तोड़ेंगे, ट्रेनों को जलाएंगे. ये थोड़ी ना बना उसका मतलब. मैंने ये इस बात के लिए, आप अदालत पे जाइए, आपका निर्दोषता आप साबित कीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको. और 2-2 साल तक और 14-14 साल तक बंद रहिए और आपकी नहीं, वो कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा कि मतलब जब जैसे गिरफ्तार हो गए वो दोषी है. नहीं, कोई नहीं कह रहा. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना, हिंदुस्तान के जेलों में आपको पता है कितने अंडर ट्रायल्स हैं. नहीं, एक सेकंड यास्मीन जी, अगर किसी को गिरफ्तार करके जेल में डालने से उनके परिवारजन अगर सड़कों पे आएंगे, आपको पता है कितने लोग अंडर ट्रायल हैं? 5 लाख से ऊपर लोग अंडर ट्रायल हैं हिंदुस्तान की जेलों में. उन सब के परिवारों को आ जाना चाहिए बाहर सड़क पे, और बसों को जलाना चाहिए, पत्थर फेंकना चाहिए. यही है लोकतंत्र, यही है कानून व्यवस्था. आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं शायद. मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि वो गलत है. आपने वो बात सुनी ही नहीं मेरी, बाकी की बात सुन ली. वो गलत है. तो अगर गलत है तो आपके संगठन ऐसे हरकतें क्यों कर रही है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ. वही तो मेरे समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान की जनता को क्या हो गया है कि कभी मैंने देखा बंगाल में अभी बीजेपी वाले पुलिस वालों को मार रहे थे. मतलब मैंने जो हालात देखे हैं, अभी आपने अग्निपथ पे देखा. अच्छा, बिहार जो पीएफआई ने आज हिंसा की, वो हिंदुस्तान के लोगों की गलती है. ये तो बड़ी अजीब बात कह रही हैं आप. Anyway, let me one second, Majid, I'm coming to you. Yashovardhan Azad, I'm coming to you, but let me get a breaking news in, please.